हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अब हमारा पावर शेयरिंग का जो सबसे लास्ट टॉपिक है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, उसका हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम 2 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। अब हम थर्ड पॉइंट को डिस्कस करेंगे। पॉइंट डिस्कस करने से आप पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में अब क्या बताने की कोशिश करी गई है उसको हम देखते हैं। पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। अब जो पावर होती है, पावर ऑल्सो शेयर्ड मतलब पावर जो है उसको शेयर करा जा सकता है किसके साथ? डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के साथ, है ना। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के साथ भी पावर को शेयर किया जा सकता है। अब भले ही वो ग्रुप्स कौन सा हो, रिलीजियस हो या लिंग्विस्टिक हो, ठीक है। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट। अब जो कम्युनिटी गवर्नमेंट आपको याद होगा बेल्जियम में बनी थी, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस अरेंजमेंट का, ठीक है। अब आपको याद होगा बेल्जियम में जो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी थी वो लैंग्वेज के बेस पे बनी थी, तो डच, फ्रेंच और जर्मन। मेनली देखा जाए तो ये किसको पावर देने की कोशिश करी गई थी? जर्मन्स को पावर देने की कोशिश करी गई थी। ओके, in some countries, there are constitutional and legal arrangements whereby socially weaker sections and women are represented in the legislature and administration. Sorry. अब यहाँ पर क्या है, कुछ कंट्रीज में आपका कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब संविधान में और लीगल अरेंजमेंट करे गए हैं, कानून बनाया गया है जहाँ पे सोशल वीकर सेक्शंस, है ना, जिनको सोशली वीकर सेक्शन, जिनको अभी तक जिनकी उपेक्षा करी गई थी, जिनके साथ अत्याचार किया गया था, जिनको चीज़ें बहुत बाद में मिल पाई हैं, एजुकेशन और आपका कह सकते हो राइट्स जो बहुत बाद में मिल पाए हैं, और साथ में जो वुमेन्स हैं, वुमेन्स के साथ भी ऐसा ही हाल था, है ना। उनको भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया गया था पहले सोसाइटी में। तो उनका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, वो भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कहाँ? लेजिस्लेचर में और एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है जी। Last year, we studied the system of reserved constituencies in assemblies and the parliament of our country. अब आपको पॉलिटिकल सिस्टम वाला जो एक हमने चैप्टर देखा था क्लास 9th में, जिसमें हमें चुनाव के बारे में बात करी गई थी, तो उसमें हमने पढ़ा था कि भारत में जब भी चुनाव होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जब भी आपके चुनाव होते हैं, तो वहाँ पे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं जहाँ पे SC STs के लिए रिजर्व करी गई हैं, है ना, ताकि वो चुनाव लड़ सकें, जीत सकें और पावर में आकर अपने लोगों का भला कर सकें जैसा उन्हें ठीक लगता है। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मीन टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब क्या है, ये अरेंजमेंट करने का मतलब क्या है कि भाई इसका मतलब है कि गवर्नमेंट में और एडमिनिस्ट्रेशन में जो डाइवर्स सोशल ग्रुप्स हैं उनको जगह देना, हु अदरवाइज वुड फील अलाइनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब वो अपने आप को अलाइनेटेड मतलब अलग महसूस ना करें। अगर उन्हें ऐसा नहीं किया जाएगा तो हर कोई अपने आप को गवर्नमेंट से बिल्कुल अलग महसूस करेगा, उसको ये अच्छा नहीं लगेगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, श्रीलंका में अगर तमिल्स को भी अधिकार मिलते तो क्या वहां पर आपको लगता है कि सिविल वॉर होता? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं होता, बराबर काम चलता। अब आप एक चीज सोच के देखिए, बेल्जियम में जो सिर्फ 1% थे, कौन 1% था आपका? जर्मन से 1% थे, लेकिन जर्मन लोगों को बिल्कुल अलग सा फील ना हो इसलिए उनके लिए स्पेशली कम्युनिटी गवर्नमेंट्स बनाई गई, ठीक है। अब इस मेथड में क्या चीज़ है देखिए, दिस मेथड इज यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज अ फेयर शेयर इन पावर। अब ये अरेंजमेंट क्यों किया गया है? ताकि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, जिनकी संख्या कम है ना, उनको एक फेयर शेयर मिले, किसमें? पावर में, ताकि उन्हें भी मतलब ऐसा बिल्कुल ना लगे कि उनको कोई भी अधिकार नहीं है, उनके पास कोई भी पावर नहीं है, ठीक है। तो हम यूनिट 2 में इसको और अच्छे तरीके से देखेंगे, ठीक है जी। अब हमारा बनता है लास्ट वाला जो पॉइंट है, अब इसको हम देखते हैं।
power sharing arrangement can also be seen in the way political parties, pressure groups and movements control और influence those in power. अब पावर शेयरिंग में क्या चीज़ है, एक अरेंजमेंट किन के साथ और होता है, जैसे एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, प्रेशर ग्रुप्स के साथ और मूवमेंट के साथ हो सकता है, जो या तो गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं या फिर इन्फ्लुएंस करते हैं गवर्नमेंट को, या जो भी पावर में होता है उनको इन्फ्लुएंस करते हैं. तो अब हम इन तीन चीज़ों को एक एक करके समझेंगे. ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं. इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर ऑफ पावर. अब यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज की बात हो रही है. अब डेमोक्रेसी में हर कोई फ्री होता है, भाई जिसको चाहे वो चुन सकता है. इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी दिस टेक द फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग डिफरेंट पार्टीज. अब इसका मतलब क्या है, भाई जो अलग अलग पार्टीज हैं उनके बीच में कंपटीशन होता है. सच कॉम्पिटिशन इंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड. अब जो ये कॉम्पिटिशन होता है ये बताता है कि भाई पावर किसी एक के हाथ में नहीं रह सकती है. अगर अभी कोई जीत गया है तो 5 साल बाद जब चुनाव होंगे तो ज़रूरी नहीं है वो जीते. अगर उन्होंने काम अच्छा नहीं किया तो उन्हें हटा दिया जाएगा. इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंटेड डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स. अब पावर शेयर होती है किसके बीच में, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में, जो अलग अलग आइडियोलॉजीज और सोशल ग्रुप से बनी हुई होती हैं या उनको रिप्रेजेंट करती हैं. समटाइम्स दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट. कई बार क्या होता है, ये डायरेक्ट होती है. एक पार्टी जीत जाती है तो उसमें अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग होते हैं. ठीक है, तो पावर शेयर हुई, डायरेक्ट हुई. व्हेन टू और मोर पार्टीज फ्रॉम एन अलायंस टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस. और कई बार क्या होता है, दो पार्टीज मिलकर एक अलायंस बनाती हैं और वो चुनाव लड़ती हैं. इफ देयर अलायंस इज इलेक्टेड दे फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट एंड थस शेयर्ड पावर. सिंपल सी चीज़ है. अब दो पार्टीज ने मिलकर अलायंस बनाया और उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव वो जीत जाते हैं तो क्या बनेगी, आपकी एक कोलिएशन गवर्नमेंट बनेगी, है ना. एक कोलिएशन गवर्नमेंट आपकी बनेगी और इससे भी क्या होगा, पावर शेयर होगी, क्योंकि जो अलग अलग पार्टीज हैं उनमें पावर शेयर होगी. ठीक है, पहली चीज तो ये हुआ. देन सेकंड वन, इन अ डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप्स सच एज दोज ऑफ ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रीज, फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स. ठीक है जी. अब डेमोक्रेसी में हम देखते हैं कि बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, है ना, ट्रेडर्स के, बिजनेसमैन के, इंडस्ट्रीज के, फार्मर्स के और इंडस्ट्रियल वर्कर्स के. दे ऑल्सो विल हैव अ शेयर इन गवर्नमेंटल पावर्स. अब उनका भी गवर्नमेंट पावर में शेयर होता है, आइदर थ्रू पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंटल कम्युनिटीज और ब्रिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. अब इनका कैसे होता है, या तो वो पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंटल कमिटीज़ में, जो बहुत सारी कमिटीज़ बनाई जाती हैं उसके द्वारा वो पार्टिसिपेट करते हैं, या वो इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना, या वो इन्फ्लुएंस करते हैं. किसको इन्फ्लुएंस करते हैं, जो गवर्नमेंट होती है, जो वो डिसीजन लेने वाली होती है, जब वो डिसीजन लेती है, कोई भी निर्णय लेती है तो उसको वो इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखते हैं ताकि उस तरीके से काम किया जाए जैसा वो चाहते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे एक दे रखा है, इन यूनिट थर्ड वी शैल स्टडी द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड सोशल मूवमेंट्स. अब ये वाला चैप्टर हमारा हट गया है तो ये आप नीचे वाली लाइन छोड़ दीजिएगा, इतना ही आप ध्यान रखिएगा. ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, जो पावर शेयर होती है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी होती है, एक अरेंजमेंट होता है प्रेशर ग्रुप्स के और मूवमेंट के बीच में भी पावर को शेयर किया जाता है. ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर हो गया है फिनिश. अब हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़े से इसके जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं उनके ऊपर बात करेंगे. ठीक है ना. तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा. प्लीज़ वंस अगेन लाइक करिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा 10th के स्टूडेंट के साथ, और प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.